कोई नहीं है। किन्नी होगी नहीं, जवाब कहां से दे? ये हाल है इसका। फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज इतने पैसे कहां से आ सकते हैं? और अशोक बाबू ये कमाई करते रहे दिन भर। एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे हेबर्न, शर्ले मेकिंग, जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। और बड़े साहब यहाँ अपनी कारगुजारी कर रहे हैं। दिन भर घर पर रहकर आती और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने लगा सकता है। ये ना चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ रहा है। मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। आ गई दफ्तर से? लगता है बस आज जल्दी मिल गई। ये अच्छा है कि दफ्तर से घर पर आओ तो घर पर कोई दिखे नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? बस यही था मार्केट में। पता नहीं क्या तरीका है इस घर का। रोज आने का 50 चीजें इधर उधर मिलती हैं। चाय किस किसने पी है? अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी था? किन्नी को दूध दे दिया था? वो मुझे दिखी नहीं अभी तक। दिखे तब ना जो घर पर रहे कुछ। मैं बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। वो आज फिर आएगा, तब तो घर पर रहोगे तुम। कौन आएगा? सिंघानिया? उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है तो 5 मिनट के लिए इधर भी आएगा। मुझे ये आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी। कितनी बार कह चुकी हूँ। तुम्ही ने कहा होगा उससे यहाँ आने को। तो कहना फर्ज नहीं बनता मेरा? आखिर मेरा बॉस है। बॉस है तो इसका मतलब ये तो नहीं। तुम ज्यादा जानते हो। काम तो मैं ही करती हूँ उसके माथक। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। ये अच्छा है। लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार आ चुके हैं मेरे यहाँ, आज तीसरी बार आएगा। तो यानी लोगों को भी पता है कि वो आता है यहाँ। क्यों, बुरी बात है? मैंने कब कहा बुरी बात? मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। तुम जो कहते हो ना उसका सब मतलब समझ में आता है मेरी। तो अच्छा यही है कि मैं कुछ ना कहकर चुप रहा करूं। और अगर मैं चुप रहता हूं तो? तुम चुप रहते हो और ना कोई। इससे पहले जब जब वो आया है यहाँ, मैंने कुछ कहा है तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं थे। क्यों? आदमी को काम नहीं हो सकता क्या बात? वो तो तुम्हें आज भी हो जाएगा। जाना तो आज भी है मुझे, पर अगर तुम मेरा यहाँ रुकना जरूरी समझो तो? मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने लिए चाय की प्याली बना रही हूँ, तुम्हें पीनी हो तो बता दो। बना रही हो तो बना देना मेरे लिए भी। सुनो, उसका क्या हुआ जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? जब होगी तो पता चल जाएगा तुम्हें। और होगी भी? तुम उसी के इंतजार में हो क्या? बहुत अच्छे, मार दिया। लो अब वैसे हड़तालें तो हर जगह हो रही हैं आजकल। इसमें देख लो। तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? सोच रहा था जुनेजा क्या हुआ था। ओह, जुनेजा के यहाँ हुआ। फिलहाल उसे देने के लिए पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो कम से कम मुंह तो दिखाते रहना चाहिए। हाँ, दिखाओ जाकर ये मुंह।
वो 6 महीने बाहर रहकर आया, हो सकता है कोई नया कारोबार शुरू करने की सोच रहा हो, जिसमें मेरे लिए भी कुछ। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो इस जिंदगी में। पहले भी कुछ कम थोड़ी किया है। तुम नाम की कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो हमेशा मेरी मदद ही की है ना। ना करता मदद तो उतना नुकसान ना होता जितना उसकी मदद करने से हुआ है। तो ठीक, नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। इतने सालों से तकदीर ने साथ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं। कितनी गर्द भरी रहती है इस घर में। उठ जाओ, झाड़ लेने दो मुझे। उधर जाके बैठ जाओ, वो साफ हो गई है। पहली बार जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा तुमने लगाया, वही जुनेजा ने लगाया, एक ही जगह जमा खर्च भी हुआ, पर तकदीर ने उसका साथ दिया, तुम्हारा नहीं। तुम तो ऐसे बात करती हो जैसे। खड़े क्यों हो गए? क्यों? मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। हो तो सकते हो, पर इस घर के अंदर ही। मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, तब तुम्हें पता चल जाता। पता तो मुझे अब भी चल रहा है, नहीं चल रहा। उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से? जो भी लिया था वो तो शुरुआत में ही निकाल कर खा लिया गया। किसने खा लिया? मैंने? नहीं, मैंने खा लिया। जानती हो उस वक्त कितना खर्चा था इस घर का? 4000 रुपए महीने घर का किराया जाता था, टैक्सियों में आना जाना होता, किस्तों पर नया एसी खरीदा गया, बच्चों की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, शराबें आती थी, दावतें उठती थी, उन सब पर भी तो पैसा खर्च होता ही था। तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि इसी बहाने अभी घर से निकल जाओ। वो आदमी आएगा तो न जाने क्या सोचेगा कि हर बार इसके आदमी को कोई ना कोई काम क्यों हो जाता है बाहर। ये सोचे शायद मैं ही तुम्हें बाहर भेज देती हूँ। वो मुझसे तय करके तो आता नहीं इस घर में, इसके लिए मैं यहाँ मौजूद रहा करूँ। कह दूंगी उससे, अगली बार ना तुमसे तय करके आया करे। तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं अब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। तुम तो बस हमारा ही रहती हो रोज। अब जुनेजा आ गया ना लौट कर, तो रहा करना 3-3 दिन घर से गायब। फिर से वही बात क्यों उठाना चाहती हो? अगर मैं रहा भी हूँ 3-3 दिन घर से बाहर, तो किस वजह से? वजह का पता तुम्हें होगा या तुम्हारे उस लड़के को? वो भी 3-3 दिन तक दिखाई नहीं देता घर पर। तुम मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, इसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। और तुम्हारी लड़की, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली? मैंने तो कभी किसी के साथ भागने की बात नहीं सोची थी। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। मुझे भी पता है कि पानी हो गया होगा। मैं जब भी किसी को घर पर बुलाती हूँ मुझे पता होता है तुम यही बात करोगे। वैसे 1000 बार कहोगे कि लड़के की नौकरी क्यों नहीं लगवाती, और जब मैं किसी को घर पर बुलाती हूँ हाँ, सिंगानिया तो लगवा ही देगा नौकरी, इसीलिए आता है बेचारा यहाँ चलकर। शुक्र नहीं मानते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने पर से आ जाता है। मैं शुक्र नहीं मानता। इस घर में जब जब कोई नया आदमी आया है, मैंने हमेशा शुक्र माना है। पहले वो जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। और कहने को क्या क्या बाकी है, कह डालो जल्दी से। क्यों? जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे आवाज क्यों गुम हो गए? जितने नाशुक्र आदमी तुम हो ना, उससे तो जी करता है आज ही बिन्नी आई है बाहर। फिर उसी तरह ही हो। जाकर देख लोगे एक बार। 50 रुपए है ना तुम्हारी जेब में? होंगे दूध के पैसों में से बचे हुए। मैंने सिर्फ 5 रुपए खर्च किए अपने ऊपर, वो भी इस अखबार के लिए। होगी अंदर ही रसोई घर। मम्मा, क्या हाल है तेरे? ठीक है, चाय ले ली? अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लो कुछ खाने में जाकर। सारा जिस्म इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस। तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है। आपको ऐसे ही लग रहा है। मैं अभी आती हूँ हाथ मुंह धोकर। मुझे तो ये उसी तरह ही दिखती है।
चाय ले लो। साथ में कोई सामान भी नहीं था। हो सकता है कहीं बाहर से आई हो। पर्स में सिर्फ 20 रुपए थे, आने जाने का पूरा किराया भी नहीं। तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। तुम हमेशा बात को टालने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार पूछती क्यों नहीं खुलकर? क्या पूछूं? ये मैं बताऊंगा तुम्हें। मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं। तुम ही ने हवा बांध रखी कि मनोज ये है, मनोज वो है। तुम्हारी शय से अगर उस आदमी का इस घर में आना जाना ना होता तो क्या ये नौबत आती? तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना इसलिए सही नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी करना इस घर में किसी ना किसी तरीके से गलत है। मुझे पता नहीं है। तुम्हें सब पता है। मेरे ही करने से अगर इस घर में सब कुछ होता तो और पता नहीं कितनी बर्बादी हुई होती। जो मेरी नौकरी से इस घर में 2 रोटी आ जाती है ना, वो भी ना आती। और ये तुम्हारी लड़की यही घर पर बड़े बड़े बुढ़ा जाती, पर किसी ने ये ना सोचा होगा। ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तब जाके कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो क्या बात है मम्मा, ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग मुझे? मैं प्याले रख कर आती हूँ अंदर से। क्या बात है तेरी? बात कुछ भी नहीं है तो सही, कुछ ना कुछ बात। वो तेरी मम्मा मुझसे कुछ पूछ रही है। क्या पूछ रही थी? मेरा मतलब है मैं पूछ रहा था कुछ उससे। क्या पूछ रहे थे? तेरे बारे में बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे थे? ले, तेरी मम्मा आ गई, खुद ही बता देगी तुझे। डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा? तो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? वे कहते हैं तुम बतलाओगी, और तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? तेरे डैडी तुझसे ये जानना चाहते हैं कि तुम अपनी तरफ से जानना नहीं चाहती तो रहने दो बात को। पर बात ऐसी है क्या जानने की? बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से तू आजकल यहाँ चली आती है, उससे इनको लगता है कि क्यों? तुम्हें जैसे नहीं लगता? क्या लगता है? कि कुछ है जो तू अपने मन में छिपाए रखती है और हमें नहीं बतलाती। मेरी किस बात से लगता है ऐसा? अब कहो ना इसके सामने वो सब जो मुझसे कह रहे थे। अब तुमने बात शुरू की है तो पूरा भी कर दो। मैं तुझसे एक सीधा सा सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर पूछ सकती हूँ। तू वहां पर खुश है? हाँ, बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? और क्या, ऐसे कह रही हूँ? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? जवाब क्या तभी होता अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। आदमी तो कहे, कम से कम उसके चेहरे से तो दिखना चाहिए। मेरे चेहरे से क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल कर मरी जा रही हूँ। क्या बस तपेदिक ही होता है आदमी को? और क्या क्या होता है? आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? तेरी माँ ने तुझसे पूछा है तो उसी से बात कर, इसीलिए मैं नहीं पढ़ता इन सब चीजों में। अच्छा छोड़, आगे से सवाल नहीं पूछूंगी मैं तुझसे। पूछने में रखा भी क्या है मम्मा? जिंदगी किसी तरह कटती चलती है हर आदमी की। ये हुआ कुछ हो। तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? चुप ही बैठा हूं यहाँ। नाले का बांध पूरा करने के लिए 14 साल के लड़के की बनी। आप चाहे जो कुछ कह लें, पर मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। उदयपुर में मंटा गांव में ठेकेदार का अमन फिक्र हद होती है हर चीज की। बैठ तू। तुझे वहां किसी चीज की शिकायत है? शिकायत किसी भी चीज की नहीं, तो और हर चीज की है। फिर भी कोई खास बात? खास बात कुछ भी नहीं, तो और सभी बातें खास हैं। जैसे? जैसे सभी बातें। तो तेरा मतलब है कि? मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा है लगने लगा है कि वो जानना बिल्कुल भी जानना नहीं। तो क्या उसके चरित्र में कुछ ऐसा है जो? उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है, इस लिहाज से बहुत साफ इंसान है।
तो क्या उसके स्वभाव में ऐसी कोई बात है? नहीं, स्वभाव भी उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज्यादा खुशदिल कहना चाहिए उसे। तो फिर ये तो मैं भी नहीं समझ पाती। पता नहीं ऐसा कहाँ पर क्या है जो गलत है। उसकी आर्थिक स्थिति तो ठीक है? ठीक है। सेहत बहुत अच्छी है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, फिर तो दिक्कत किस चीज की? तुम बात को समझने भी दोगे? जब तुझे इसमें से किसी चीज की शिकायत नहीं, तो या तो इसके पीछे एक बहुत खास वजह होनी चाहिए, या मैं अभी नहीं कह सकती। वजह सिर्फ वो हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती। क्या कहा? हवा? हाँ, हवा। ये वजह दी है इसने, हवा। मैं तेरा मतलब नहीं समझती। मैं समझा भी नहीं सकती, किसी और को तो क्या, अपने आप को भी नहीं। मम्मा, ऐसा भी होता है क्या कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा अपने आप को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें? तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? कम से कम अपने लिए तो कह ही सकते। तू बैठकर क्यों नहीं बात करती? मैं ठीक हूँ ऐसे ही। जो तूने बात कही है, अगर वो सच है, तो क्या इसके पीछे कोई एक ऐसी अड़चन नहीं है जो? पर कौन सी अड़चन? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली, या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी? ये छोटी छोटी सी बातें अड़चन नहीं होती है। अगर अड़चन बन जाती है, एक गुब्बार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है, और मैं इंतजार में रहती हूँ जैसे कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूं। और आखिर वो सीमा आ ही जाती है जहां पहुंचकर वो निढाल हो जाता है। ऐसे में वो एक ही बात कहता है। क्या? कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कोई ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। क्या चीज? मैं पूछती हूँ, क्या चीज? तो भी उसका एक ही जवाब होता है। और वो क्या? कि इसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है। वो कुछ नहीं बता सकती। ये सब कहता है वो, और क्या क्या कहता है? वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। लेकिन बात तो मेरे ही घर की हो रही है ना। तुम्हारा घर? हाँ। क्यों? मेरा घर नहीं है? सचमुच तुम इससे अपना घर मानते ना? कह दो जो भी कहना चाहती हो। 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कहना चाहती हूँ। कह दो अब भी, इससे पहले कि 10 साल से 11 साल हो जाएं। नहीं होने पाएंगे 11 साल, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो। नहीं होने पाएंगे, सचमुच। वैसे अच्छा आदमी है चक्कू, और फिर उसका दिल्ली में ट्रांसफर भी हो गया है। मिला था उस दिन के नॉर्थ प्लेस में, बोल रहा था आएगा किसी दिन में। डैडी, मैंने गलत क्या बोला? तारीफ ही तो की है उस आदमी की। खूब करो तारीफ, और जिसकी हो सके सबकी करो। मनोज जो तुझसे आज कहता है, जब वो खुद यहाँ आता रहा, रात दिन यहाँ रहता रहा, क्या तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ? ये मैं उससे नहीं पूछती। पर क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊं क्या लगता है। वो जितने विश्वास के साथ ये बातें कहता है, उससे मुझे एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज को तोड़ फोड़ डालो, कुछ ऐसा कर डालो जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सके। उसे मेरे लंबे बाल पसंद है, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर कटाऊं। वो मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ कर कर लूं। कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वो अंदर से तिलमिला उठे। और कर कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर यहाँ चली आती है। नहीं तो कई दिनों के लिए अपने आप को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज फिर उसी दर्रे पे लौट आती है। सब कुछ वैसे ही होने लगता है जैसे कि जब तक कि हम एक नए सिरे से उसी खो पे नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तेरा अपना घर है,
मेरा अपना घर। हाँ, और मैं यहाँ आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज है इस घर में जिसे लेकर मुझे बार बार हीन किया जाता है। आप बता सकती हो मम्मा, क्या चीज है वो इस घर में? कहाँ है वो? इस घर के खिड़की दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में? कहाँ छिपी है वो मनुष्य चीज जो वो कहते हैं कि मैं इस घर से लेकर गई हूँ? बताओ क्या है वो चीज? कहाँ है वो इस घर में? क्या कह रही है तू? बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई तो घर पर कोई नहीं था, और अब आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी है और बिन्नी दी भी है, और सब लोग ऐसे चुप है जैसे। तू अपना बता, आते ही कहाँ चली गई थी? कहीं भी चली गई थी। कोई था घर पर जिसके पास में बैग थी? दूध गर्म हुआ है मेरा? अभी हुआ जाता है। अभी हुआ जाता है। स्कूल में भूख लगे तो पैसे नहीं होते पास में, और घर आने पर घंटों घंटों दूध ही गर्म नहीं होता मेरा। तुझसे कहा है ना अभी हुआ जाता है। तुम जा रहे हो या मैं जाऊं? जा रहा हूं मैं ही। तो फिर फाड़ लाई आज एक और किताब। अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हूँ मेरे साथ। मिस ने कहा तुम इसकी बात बाद में करना, पहले तो मुझे ये बता कि रोज कहती हो बाद में करना। आज अगर मुझे ढीले ला के ना दी तो मैं नहीं जाऊंगी कल से स्कूल। और इसने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि तू और तेरी मिस रोक लगा रखे मेरी जान को। तो उठा लेना मुझे भी स्कूल से। जैसे शौकी मारा मारा फिरता है, मैं भी फिरती रहा करूंगी। तुझे तमीज से बात करना नहीं आता? क्यों? फिरता नहीं मारा मारा वो सारा दिन? नहीं, तू जब यहाँ थी तो क्या कुछ कहा करती थी उसके बारे में? तुम्हारा भी बड़ा भाई है, चाहे 1 साल ही बड़ा है। मम्मा, तुमने इस लड़की की जबान बहुत खोल दी। यही बात अगर मैं कह दूं ना इससे। तुम कह लो, तुम्हें जो कहना है तुम पहले कह लो। कहना क्या है? कहता ही नहीं कभी। मैं जा रहा हूं उसका दूध गर्म करने। आज मुझे लीलो का डब्बा जरूर चाहिए। मिस बैनर्जी ने कहा कि सब लड़कियों को 3-3 कितने? 3-3 नए किट लेके आने हैं सब लड़कियों को। और तुमने कहा था कि इस हफ्ते मोजे और जूते आ जाएंगे। इस हफ्ते आ गए हैं। कितनी शर्म आती है मुझे, फटे हुए मोजे पहन के स्कूल जाते। अच्छा देख, तू स्कूल से आई, तूने अपना बैग यही खुला छोड़ दिया, मैंने आकर बंद किया। तुमने मेरी बात सुनी है? सुन ली है। सुन लिया तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मैं कर रही हूँ क्लिप और मोजों की बातें, और कह रही है बैग रख कर अंदर। हम क्या पाते थे कभी इतनी बात? जरा सी बात कह दे इससे तो रास्ते ऐसे कर दी जाती थी कि बस। क्या कह रही है तू? मैं कह रही थी कि कुछ सोच रही थी आप? नहीं, कुछ सोच नहीं रही थी। मैं बस देख रही थी कि कुछ समेटने को तो नहीं है। कोई अभी बाहर से आने वाला है और कौन आने वाला है? सिंघानिया, इसका बॉस। मम्मा, क्या बात है मम्मा? कुछ नहीं, फिर भी कुछ भी तो नहीं। मम्मा, तुम तो आदि हो रोज ऐसी बातें सुनने की। कब तक इन्हें मन पे लाती रहोगी? एक तुम ही हो करने वाली सब कुछ इस घर में, और तुम ही। पर हुआ क्या है उससे? तुम्हें सारी घर की धूल इसी वक्त झाड़नी है क्या? जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था, मैं ढूंढता। देख लो मम्मा, ये मुझे तंग कर रहा है। तो
इतना चिल्ला क्यों रही है? चिल्ला रही क्योंकि शौकी मुझे। शौकी शौकी क्या होता है? तू उसे अशोक बाबा जी नहीं कह सकती? अशोक बाबा जी और वो अशोक अंदर है इस वक्त? मुझे तो लगा था कहीं बाहर। पड़ा सो रहा है अब तक। मैंने जाके जगाया तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सो रहा था? मैं। बिल्कुल झूठ। शेव करना छोड़ दिया क्या तूने? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ। कैसी लगेगी मेरे चेहरे पे? किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। अंदर मेरे बाल खींच रहा था, बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। तुझसे एक बात पूछूं? पूछो। इस लड़की की उम्र कितनी है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र में ये लड़की 13 साल की उम्र में। 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल ही बड़ा होना चाहिए उसे, जबकि ये लड़की बच्ची नहीं है वो जो तू उसके बाल खींचता रहे। तब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए जरूर माननी चाहिए कि मैंने खामखा इसके हाथ से किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रहा है ये। मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने देखी भी नहीं है किताब। नहीं देखी? तू तकिए के नीचे रख के सोए तो कुछ नहीं। मैंने जरा निकाल कर देख ली तो। मैं देख सकता हूँ? नहीं, आपके देखने के लायक नहीं है। अब फिर पूछो मुझसे कि इसकी उम्र कितने साल है? क्यों अशोक, ये वही किताब है ना? कैसा होगा? ठहरो, पहले मैं ये पूछ सकता हूँ या किसी से कि मेरी उम्र कितने साल? ऐसी क्या बात कह रही किसी मैं ने? पूछ रहा हूँ कि मेरी उम्र कितने साल की? कितने साल की है मेरी उम्र? तुम्हें ये पूछकर जानना है क्या? हाँ, पूछ कर ही जानना है आज। कितने साल हो गए मुझे इस जिंदगी का भार ढोते हुए, और उसमें से कितने साल हो गए मुझे इस घर की देख रहे, और उसके बाद आज मैं पहुंचा कहां? यही कि जिसे देखो मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि हर किसी के पास कोई ना कोई वजह जरूर है। इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं जान सकता हूं क्या मेरी यही हैसियत है इस घर में कि जो जब चाहे जिस वजह से जो भी कह दे और मैं चुपचाप सुन लिया करूं। हर वक्त की धुतकार, हर वक्त की कोच, क्या यही कमाई है मेरे इतने सालों की? ये सब किसे सुना रहे हो? किसे सुना सकता हूं? यहाँ कोई है सुनने के लिए? जिन्हें सुनना चाहिए वो तो मुझे रबड़ स्टैंड के सिवा कुछ समझते ही नहीं। बस जरूरत पड़ने पर इस स्टैंड का ठप्पा लगाकर। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह दी तुमने। मम्मा, नहीं, मुझे इनसे ये पूछने दे कि एक रबर स्टैंप के मानने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? मेरी बात तो सुनो ये मम्मा। कब मिला इस आदमी से इस घर को? किस मानने में ये कहते हैं कि? किसी माने में नहीं। मुझे पता है कि मैं इस घर में एक रबड़ स्टैंड भी नहीं हूं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा, बार बार घिसा जाने वाला सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा। और उसके बाद क्या कोई मुझे बता सकता है कि मुझे क्यों रहना चाहिए इस घर में? कोई एक भी वजह? मैंने एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे। छोटी सी ही बात तो है ये। एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, ये सब बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को। इस घर में आज तक जो भी कुछ बनता है वो सब बाहर के लोगों की वजह से, मेरी वजह से तो सब बिगड़ता ही बिगड़ता आया है, आगे भी बिगड़ता रहेगा। ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। ये एक रात घर से क्यों भाग जाती है? मेरी वजह से। यहां तक कि तुम भी इतने सालों से ये बात क्यों सोचती रही? सुन रहे हो तुम लोग? अपनी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार भी मैं हूं, इन सब की जिंदगियां बर्बाद करने का जिम्मेदार भी मैं हूं। फिर भी मैं इस घर से चिपका हुआ हूं क्योंकि मैं अंदर से आराम तलब, मैं घर घुस रहा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लग गया। मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो? सचमुच महसूस करता हूं। मुझे पता है कि मैं इस घर में एक कीड़ा जिसने अंदर ही अंदर खा लिया इस घर को, लेकिन अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है। और इस घर में अब कुछ ऐसा है भी नहीं खाने के लिए जिसके लिए मैं इस घर से चिपका हूं।